हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जय और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ अल्फ़ाबेट लेटर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है। अल्फ़ाबेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आप रीजनिंग में 3 चैप्टर मिस करोगे, जो कि जूनियर असिस्टेंट में 3 वो चैप्टर कंप्लीट हैं। उसके बाद जेके भी सब इंस्पेक्टर में कंप्लीट है। फिर उसके बाद जेके एसएसबी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल नैब तहसीलदार कोई भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस होता है, तो उसमें भी वो 3 चैप्टर होंगे। बाकी एसएससी में, रेलवे में, सब में होता है। तो इसके बेस पे पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी बताएंगे और इसी के साथ हम पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं। कौन से वाला? लेटर सीरीज। कौन सा कर रहे हैं बच्चे? लेटर सीरीज। अब लेटर वाले के लिए तो अल्फ़ाबेट आने चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ आने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी सी को लिखा जाता है पी क्यू आर, तो बताइए एम एन ओ को कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चे इसमें अल्फ़ाबेट लिख के फिर वहाँ काउंट करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि ए 1 नंबर पे आता है और पी कितने नंबर पे आता है? पी आता है 16 पे, तो पता होना चाहिए। अब आपको पता चलेगा +15 करना आपको, तो +15 एम के अंदर, एम कितने आता है? 13 पे। ये आपको अभी मैं बाय हार्ट याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। इसमें 15 जोड़ के आता है 28, 28 मतलब 26 के बाद फिर 2 आगे बी आ जाएगा। तो इस तरह से आप नहीं करोगे तो पेपर में क्वेश्चन पूरा ABC लिख के करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि रीजनिंग हम जो भी पढ़ाते हैं, मैथ जो भी पढ़ाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाता है, उससे बेस्ट आपको JNK में का सेंट्रल लेवल भी नहीं मिलेगा। बहुत पीछे, बहुत हार्ड स्टडी होती है इसके पीछे। तो एक चैप्टर बनाने के लिए कम से कम भी हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है और अभी भी हम 4-5 घंटे लेते हैं एक चैप्टर को बनाने में। तो मान के चलिए बहुत मेहनत होती है, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, और कमेंट कर दो, फीडबैक दे दो कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और इसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। और बाकी हमारे एप्लीकेशन पे अलग अलग बैचेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जाके देखिए। स्पेशल बैच जूनियर असिस्टेंट हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट के हो गया, इकोनॉमिक्स फ्री पढ़ना चाहते हो वो भी वहाँ पढ़ी है, तो पढ़ सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत देते हैं जब पेपर में आते हैं, तो बच्चा इसको पहले तो समझ ही नहीं पाता है। समझ गया तो फिर अल्फ़ाबेट ABC लिख के करता है, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। एग्जामिनर तो चाहता है, देखो मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ ABC लिखो कर लो, लेकिन उससे क्वेश्चन की ना तो स्पीड आएगी ना ही एक्यूरेसी होगी, और क्वेश्चन जब पेपर में करोगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आज के बाद आपको कभी भी अल्फ़ाबेट याद नहीं करना पड़ेगा, समझ आ जाएगा कि ABC होती है एक्चुअली में। तो इसको करने से पहले चलिए एक बार बेसिक पढ़ लेते हैं। पहले ये अल्फ़ाबेट देखिए, ये सबको आता होगा, बचपन से आज तक सीखते आ रहे हो, लेकिन आज क्या सीखने वाले हो? रीजनिंग के 3 चैप्टर सीखने वाले हो। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन वैसे भी आते हैं पेपरों में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग कैसे पढ़ते हैं ये आपको समझ आएगा कि रीजनिंग कैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं जल्दी। घर आ गए तो कोई भी बना लेता है क्वेश्चन, क्योंकि देखो कंपटीशन जो होता है बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो इसी में है कि आप कम समय में कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो। दैट इज द कंपटीशन। अगर आपको लगता है कि आप घर आके पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा नहीं है। टाइम के अंदर आपको एक्यूरेसी के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चन बनाना है। तो इसके लिए आपको अच्छी जगह से पढ़ना और अच्छा कंटेंट पढ़ा जाता है। आपने डायरेक्शन चैप्टर देखा होगा, तो मैंने आपको जेके एसएसबी प्रीवियसली क्वेश्चन बता दिए बिना पेन लगाए कैसे कर सकते थे। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसकी नंबरिंग पता होना चाहिए। कल को कोई पूछेगा कि ए का उल्टा क्या है, तो ए का उल्टा जेड है, उसके लिए आपको लिख के समझ नहीं आएगी। उल्टा मतलब होता है उसके अपोजिट। अगर पहले नंबर पे इधर से ए आता है तो राइट साइड से पहले नंबर क्या आता है, ये मतलब होता है। तो वो कैसे पता चलेगा? कल को बोल देगा कि आर लेफ्ट साइड से जितने नंबर पे है तो राइट साइड से कितने नंबर पे होगा वो, तो उसको कैसे करना सबको सीखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, 15-20 मिनट इसको सीखने की कोशिश करना, फिर आगे वाले 3 चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले देखो ए 1 नंबर पे होता है, सबको पता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ई तक सबको पता है, एफ कितना होता है 6 पे। अब आते हैं आगे, देखो अगर कोई पूछे जी कितने नंबर पे होता है, अल्फाबेट जो है आपका जी वो कितने नंबर पे आता है, जब नंबर लेटर के अंदर नंबर दिखने लगेंगे समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखना आप जब कोडिंग डिकोडिंग करोगे कितने आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, लेटर सीरीज करोगे, नंबर सीरीज करोगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब जी के अंदर ही ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पे क्या 7 दिख रहा है आपको, क्या जी के अंदर आपको 7 दिख रहा है? तो जी के अंदर ऑटोमेटिक 7 दिखता है, जैसे मैंने जी बनाया तो जी के अंदर ही तो 7 दिख रहा है मुझे, ये देखो 7 है इसमें। तो जी जब भी सामने आएगा तो आपको सामने क्या दिखना चाहिए 7। तो जी का नंबर क्या होता है 7। अगर हम लेफ्ट से चलेंगे राइट की साइड तो हम देखेंगे जी हमारा 7th प्लेस पे होता है। टोटल कितने 26। अब आते हैं जी के बाद ये होगा 7 नंबर, ये आपको अभी कभी लाइफ में नहीं बोलेगा कि जी 7 नंबर पे होता है। बाकी ए बी सी डी एफ तक तो सबको पता है कि एफ कितने नंबर पे, डी कितने नंबर पे है, ये तो सबको पता स्टार्टिंग वाले, ठीक है। आगे आते हैं बच्चे एच। एच कैसे याद करेंगे कि एच कौन से नंबर पे है? तो एच को ध्यान से जब आप इमेजिन करोगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि बच्चे ये 8 की तरह तो है एक, ध्यान से देखो 8 है कि नहीं है, ये एच है, ये क्या है 8 है, तो एच के अंदर भी तो 8 दिखता है। तो एच कौन सी प्लेस पे है 8th पे है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कल को जब क्वेश्चन आएगा ना कि एच का अपोजिट क्या है, मतलब एच इस साइड से 8 में भी उस साइड से क्या आता है, तो वो कैसे समझ आएगा, वो नंबर से समझ आएगा, वो नंबर से समझ आएगा कैसे निकालना है, ऐसे मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। एच तक मैं पहुंच गया। अब आते हैं आई। तो बच्चा आई तो लिखते ही ऐसे है, आई ऐसे लिखते ना, आई तो लिखते ही ऐसे है। तो आई में तो ऑटोमेटिक 9 दिख रहा है, आई में ऑटोमेटिक 9 दिख रहा है। अब आई तो लिखा ही ऐसे जाता है। तो अभी तक आपने लेटर के अंदर ही नंबर देख लिए, मतलब जब भी आई देखोगे तो आई के अंदर क्या दिखेगा आपको, आई दिखेगा, आई के अंदर आपको 9 दिखेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि अमन को ऐसे लिखा जाता है, बताइए बीएमसी को कैसे लिखा जाएगा, ब्रिलियंट माइंड क्लासेस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो अमन को ऐसे लिखा जा रहा है, पहले समझना पड़ेगा, अलग अलग पैटर्न है, ए कहाँ उल्टा लिखते हैं, ये देखो ए पहले नंबर पे आता है मुझे पता है, और इसका आगे जेड लिखा है, तो जेड कितने पे आता है 26 पे, इसका मतलब उल्टी साइड से जेड पहले नंबर पे आता है। और जब भी किसी नंबर का उल्टा निकालना हो तो 27 में से नंबर सब्ट्रैक्ट करो, 26 नंबर पे क्या आता है ए। तो अब मुझे समझ आ गई कि ए को उल्टा करके यहां लिखा हुआ है। आगे मैंने देखा एम, एम आता है 13 नंबर पे, जैसे 27 में से 13 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14, 14 पे क्या आता है एन। तो समझ आ गया कि उल्टा लिखा हुआ है, बस अब उल्टा लिखा हुआ क्या है सीधा लिखना है। बी दूसरे नंबर पे आता है, 27 में 2 निकालो 25, 25 में क्या आता है 22। एम 13 पे आता है, 13 27 में से निकालो 14 में क्या आता है एन। सी तीसरे पे आता है, 27 में 3 निकालो 24, 24 में क्या आता है आगे एक्स। तो आंसर आ गया। तो इसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस टाइम पे। क्लियर है यहां तक सबको? इसलिए आपको नंबरिंग सिखाई जा रही है, ये सीखो आप, इसके बिना आप रीजनिंग नहीं सीख सकते अच्छे से, क्योंकि इसके बेस पे 3 चैप्टर है, तो नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो आगे वाले नंबर देखो एक बार। देखो नेक्स्ट बार नंबर देखो। अगर हम बात करें बच्चे जम्मू की, जे फॉर जम्मू। अब जम्मू कैसे याद रखोगे कि ये 10th प्लेस पे आता है, जम्मू कैसे याद करोगे ये 10th प्लेस पे आता है। तो ऐसे याद कर लो, आप जम्मू कश्मीर में रहते हो बेटा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पे आए दिन कहीं ना कहीं 10 से 11 गोलियां चलती रहती हैं, फायरिंग होती रहती है, आप सबको पता है। कभी पुंछ में हो रही है, कभी आरएसपुरा में हो रही है, कहीं पे हो रही है, तो फायरिंग होती रहती है। तो आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर जब भी आएगा, जे के जब भी आएगा, कोड कैसे याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोलियां चलती ही चलती हैं। जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोली चलती ही चलती हैं। तो जम्मू में 10, कश्मीर में 11,
तो जम्मू में 10, कश्मीर में 11। आप ऐसे देखेंगे 11 ये है, 11 ऐसे ही होता है। 11 का जो ये वाला आपको एक दिख रहा है, इसको यहाँ पे मारिए लात, तो ये कहाँ पे अंदर बेंड हो जाएगा, तो 11 का के बन जाएगा। इस ए को आपने लात मारी, इसको अंदर कर दिया और ये बन गया के। तो के के अंदर 11 कैसे दिखेगा, इसको अंदर बेंड करके। तो के क्या होता है आपका 11 प्लेस पे होता है। के कितने प्लेस पे होता है, 11 पे। आई 9 पे, एच 8 पे, जी 7 पे और एफ 6 पे। उसके पीछे मुझे ऑलरेडी पता है, लिखने की नीड नहीं है। अब जम्मू की बात करें, जम्मू सर जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां डेली चलती हैं, तो जम्मू 10 पे, कश्मीर 11 पे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एल आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए एल। अगर हम एल की बात करें तो एल कौन से पेज पे आता है, एल आ रहा है बच्चा 12th पे। एल किसने भी आ रहा है, 12th पे। अब एल को कैसे याद रखेंगे, एल फॉर लाइन, एल फॉर लाइन। और लाइन अगर आपके सामने एकदम से आ जाएगा तो क्या होगा, शक्ल के 12 बज जाएंगे, समझ नहीं आएगा करना क्या है। तो क्या हो जाएगा, शक्ल के 12। एल फॉर लाइन, और लाइन जैसे ही सामने आएगा तो शक्ल के क्या होते हैं 12 बज जाते हैं, एकदम से फेंट हो जाओगे कि हो क्या गया, सामने क्या आ गया। तो एल को याद करने के लिए क्या याद करोगे, लाइन। लाइन कौन से नंबर पे आता है, लाइन आता है 12th नंबर पे। तो एल आ गया आपका 12th पे। अगर हम बात करें बच्चे एम की, बात करें एम की, तो एम कितने पे आता है, देखो एम और एन मिड में आता है इसके। एम 13 पे होता है, एन 14 पे होता है। तो कैसे करेंगे, एम ऐसे, उसको ऐसे लिखो। एक आएगा आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू भी ऐसे लिखेंगे। तो पहले क्या आता है, एम आता है कि डब्ल्यू आता है, पहले एम आता है ना। तो एम होगा 13 पे, डब्ल्यू होगा 23 पे। एम होगा 13 पे, डब्ल्यू होगा 23 पे। अगेन बता रहा हूँ, एम कैसे आएगा आपकी नज़रों में, एम ऐसे दिखेगा, एम 13 नंबर पे है, क्योंकि 10 तक 11 तक आपको ऑलरेडी पता है। डब्ल्यू कैसे दिखेगा, ऐसे घुमा दोगे तो, ठीक है, कैसे घुमाना देख लो। ऐसे घुमाया तो ये आ गया 23 पे। पहले एम आता है, 1 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया। तो एम आता है 30 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि यहाँ तक नंबरिंग कैसे आ रही है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी नंबरिंग में। मैं जब भी अभी आपको 3 चैप्टर करवाऊंगा, आपको तब भी मेरी समझ आएगी जब आपको नंबरिंग आती होगी। फिर आप देखोगे सर आप 5 से 10-20 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पे आ रहे हो। जब मैं लिखूंगा फिर आपको, जिस बच्चे नहीं देखा होगा उसको समझ नहीं आएगा कि सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो। तो तब आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि ये पढ़नी है आपको। मैं आपको आपका टाइम ले रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। कॉपी में बैठ के लिखिए, 1-2 बार लिखिए, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे आते हैं बच्चे ओ पे। एक वर्ड होता है डेट इज, ये सब सिखाते हैं, ई ज्योति। ई ज्योति। अब ई ज्योति की बात करें बच्चे, ई होता है 5 पे, ये होता है 10 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 20 पे, ये होता है 25 पे। ऐसे याद रखा जाता है ई ज्योति। ई ज्योति में आने वाला वर्ड जब भी दिखेगा तो ऐसे दिखेगा ई ज्योति। ई 5 पे, ये 10 पे। मैंने जे सिखा भी दिया था, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चलती हैं, ऐसे याद करो। ई ज्योति, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो अगर बात करें ओ की, तो ओ किस में आता है, ई ज्योति में आता है। तो ये सर आता है 5, 10, 15 पे आता है। तो ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे। डायरेक्ट बच्चे ओ याद आना चाहिए, ओ 15 होता है, ओ 15 होता है, ठीक है। तो कैसे याद किया हमने 5 वर्ड एक साथ, ई ज्योति वर्ड से। ई ज्योति का मतलब ई 5 पे, ई 5 पे, जम्मू 10 पे, उसके बाद ओ 15 पे, टी 20 पे, टी 20 पे और बाई 25। ये तो वैसे ही पता 26 लेटर है, तो जेड के पहले बाई आता है 25 नंबर पे। तो ई ज्योति वर्ड से आपके 5 वर्ड याद हो गए। कौन कौन से हो गया, ई ऑलरेडी हो गया आपका 5 पे, ठीक है। जे ऑलरेडी 10 पे हो गया, ओ हो गया, फिर 20 पे आता है
20 T20 मैच देखते हो, T20 और ये आता 25 पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चे, P देखिए। अगर हम बात करें P की, अगर हम बात करें P की, तो P को कैसे याद रखेंगे, P को कैसे याद करें? चलो P को बाद में कहते हैं, पहले Q पे आ जाओ। ऐसे भी कर सकते हो कि O15 पे O के बाद P आता है, 16 नंबर होता है। वैसे बहुत जल्दी दिमाग में आएगा जब आप क्वेश्चन कम से कम इसके 200-300 क्वेश्चन करोगे आप 3 चैप्टर में मिला के, तो नंबरिंग तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट हो जाएगी अगले 5-7 साल के लिए, क्योंकि ये रीजनिंग बैच ही सिर्फ इसके लिए है, नेक्स्ट 5 से 7 साल के लिए। अगर Q की बात करें तो Q फॉर क्वीन। अब अगर किसी को रानी बनना है, क्वीन बनना है, तो बच्चे उसके लिए कम से कम 17 साल एज होनी चाहिए। क्वीन 17 की, R स्टैंड्स फॉर, यहाँ राजा बोल दो हिंदी में, क्वीन 17 का, क्वीन 17 की, राजा 18 का। शादी नहीं हो सकती। अगर राजा को रानी से शादी करनी है, क्वीन को राजा से शादी करनी है, तो 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 1 साल का वेट करना पड़ेगा। क्वीन 17 की, राजा 18 का, क्वीन 17 की, राजा 18 का, तो क्वीन 17 पे होता है। जब भी क्यू दिखेगा तो याद कर लेना कि जो रानी थी वो 17 साल की, अभी मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि राजा 18 का हो गया। लेकिन लड़की की एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। आप मान लो लड़के हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, व्हाट इज योर एज? यू मतलब आप, और आप मतलब यू मतलब यू, तो आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। यू कैसे याद करेंगे? जब भी यू आएगा तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेना कि आपसे बात हो रही है, यू मतलब आप। यू कितने के? 21 के। अगर आप 21 के हुए तभी आपकी शादी होगी, अगर आप 21 के हुए तभी आपकी शादी होगी। बट क्वीन 17 की, राजा 18 का है। अब उनको शादी करने के लिए क्वीन को 1 साल का वेट करना पड़ेगा और राजा को 21 तक, यू तक पहुंचने के लिए वेट करना पड़ेगा। आगे बारी आती है बच्चे टी की, तो टी सबको पता है, T20, ई ज्योति के अंदर टी आता है, ऐसे याद लो T20 मैच चलते हैं, तो T20 20 आ गया। अब आती है बारी बीच में एस की, एक हमारा लेटर बच गया एस, एक बच गया पी, दोनों का वर्ड बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हम वी की, अगर बात करें वी की, तो वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब वी मतलब हम, तो वी मतलब हम कैसे याद रखेंगे? आजकल बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। वी मतलब हम, और हम कैसे याद करेंगे? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, बस हो गया वी। वी मतलब 22, वी मतलब 22। और डब्ल्यू मैंने 23 बता ही दिया आपको कैसे। डब्ल्यू को कर दो उल्टा, ऐसे घुमा दो, 1 लगाओगे तो एम बनेगा, 2 लगाओगे तो डब्ल्यू बनेगा, क्योंकि एम पहले आता है। एक्स अब हो गया एक्स 23, ये 25, क्योंकि लास्ट वाले 2-3 तो सबको पता होता है। एक्स पे जेड, 26 पे जेड है, 25 पे वाई है, एक्स कहाँ पे आपका आ जाएगा 23 पे। तो यहां तक आपने लेटर ऑलमोस्ट याद कर लिए, 2 बचे वो भी करवाता हूं। फिलहाल इसको एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? रिपीट कर रहे हैं। अगेन स्टार्ट कर रहा हूं। ए आता है 1 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, यहां तक इशू नहीं है। अब 5 आता है ई। अब ई कैसे याद करेंगे? ई ज्योति, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। ई ज्योति से 5 वर्ड आगे, तो 5 वर्ड का कोड जब भी पूछेगा ई ज्योति वर्ड याद करना, ई ज्योति, ठीक है। एफ की बारी आती है, तो एफ कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि एफ तक सबको याद होता है, इसमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे तो एफ ऐसे होता है, तो एफ को ऐसे करके उल्टा कर दो, क्या बन गया? ये 6 बन गया भाई। ये एफ है, एफ को उल्टा लिखो, एफ को उल्टा लिखो, तो ये क्या बन गया? 6। एफ क्या है? 6। एफ के बाद है जी। जी के अंदर सर ऑलरेडी 7 छिपा हुआ है, जी के अंदर ऑलरेडी 7 छिपा हुआ है, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब नोट्स देखोगे समझ आ जाएगा। ए की कोडिंग की बात करें, ए का 1 होता है कोड, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5।
ई कहाँ से आया, ई ज्योति वर्ड से। ये 5, 10, 15, 20, 25। ई के बाद आता है बच्चे एफ। एफ कितने पे, 6 पे। क्यों, क्योंकि एफ को मैं उल्टा लिख सकता हूँ, उल्टा मतलब यहाँ पे क्या बन गया, 6। एफ के बाद आता है जी। जी मतलब 7। एच। एच का मतलब 8। एच के बाद आता है बच्चे आई। तो आई ऐसे तो लिखा जाता है, आई मतलब 9। आई के बाद आता है जे। ई ज्योति में 10 आता है, जे 10 हो गया। वैसे भी जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोली चलती है। के मतलब 11 को चिपकाया ऐसे लात मार के, तो के हो गया 11 पे, ये आ गया 10 पे। फिर आता है के के बाद एल। एल स्टैंड्स फॉर लाइन, और लाइन को देखते क्या हो जाता है, चेहरे के 12 बज जाते हैं। ठीक है। इसको आता है एम। एम, एम को ऐसे उल्टा लिख दो तो 1 लगा दो, एम आ गया 13 पे। अगर एन की बात करते हैं तो एन कितने पे, 14 पे। एन कितने पे, क्योंकि एम होता है 13, तो एम के बाद एक लाइन खत्म हो जाती है, 13 आधा है, तो फिर 14 से स्टार्ट होता है। एन समझ लो पहला लेटर एक तरह का, जैसे ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाती है एम तक, फिर एम के बाद सेकेंड लाइन शुरू होती है एन से, तो एन पहले नंबर पे आता है, तो 13 तक ऑलरेडी हो गया, 14 ये आ गया, तो एन होता है 14 पे। एन के बाद देखिए ओ, तो ओ मतलब ई ज्योति। ओ स्टैंड्स फॉर 15, क्योंकि 5, 10 और ये होता है 15 पे। यहाँ तक हो गया। ओ के बाद आता है बच्चे पी। ओ के बाद आता है आपका पी। तो पी की बात करें तो पी का हमने कोड बनाया, चलो पी का भी कोड बनाते हैं। प्रिंस, प्रिंस 16 का, क्वीन 17 की और राजा 18 का। अगेन रिपीट करो, प्रिंस कितने का है, 16 साल का, क्वीन कितने की, 17 साल की, और राजा कितने का है, आर फॉर राजा कितने का है, 18 साल का। तो 3 तो पी क्यू आर, जैसे पी क्यू आर आएगा प्रिंस क्वीन राजा, प्रिंस क्वीन राजा। प्रिंस 17 का, क्वीन 18, प्रिंस 16 का, क्वीन 17 की और राजा 18 का। उसके बाद आता है बच्चे, ये हो गया राजा, ये हो गया क्वीन, ये हो गया प्रिंस। ठीक है। आर के बाद आता है बच्चे एस। तो एस ऐसे होता है, तो एस को यहाँ पे मिला दो, क्या बन गया 9, 9 और ये 9 एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 19। एस कितने पे आता है, 19 पे। कितने पे आता है, 19 पे। एस हो गया। एस के बाद आता है टी। टी मतलब T20 20 पे, और ऐसे बोल सकते हो ई ज्योति का, ई ज्योति का टी 20 पे आता है। टी के बाद आता है यू। यू मतलब यू, और यू कितने के हो, 21 के। आप कितने के हो, 20। प्रिंस था 16 साल का, क्वीन थी 17 की, दोनों की शादी नहीं हो सकती थी, और राजा 18 का था, उसकी भी नहीं हो सकती थी, और सिर्फ आपकी हो सकती थी। यू, यू मतलब 21 साल के आप ही हो, बट नौकरी ले लो आपकी भी हो जाएगी। इसके बाद वी। वी मतलब वी, वी मतलब हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। यहाँ तक हो गया बच्चे। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे 2 लगाना, क्योंकि एक एम के आगे लग चुका है ऑलरेडी 13 बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है एम, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, वाई, जेड। एक्स मतलब 23, 22 मतलब 25 ई ज्योति का, और वैसे भी लास्ट वाला 3 भी पता होना चाहिए, और जेड मतलब 26। तो ये तो आपके सारे के सारे कोड, जिसको मैंने बहुत कोशिश की आपको लर्न करवाने की। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एफ के बाद रिपीट कर रहा हूँ। ई मतलब ई ज्योति का 5, एफ के बाद जी। जी मतलब जी के अंदर 7 होता है, G7। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, देखो रैंडमली, आप देखो कितने बच्चों के दिमाग में आया। सर पी कितने पे होगा, सर पी प्रिंस, प्रिंस तो 16 साल का था, प्रिंस तो 16 साल का था। अच्छा सर क्यू कितने का, सर क्यू मतलब क्वीन तो 17 साल की थी, और राजा कितने का, राजा 18 साल का। उसके बाद मैं बोल देता हूँ, चलो रैंडमली बोलता हूँ, बताइए एम कितना होगा। सर एम मतलब 13। एन मतलब दूसरी लाइन का पहला वर्ड, 13 ऑलरेडी हो गया, तो ये 14 पे होता है। उसके बाद मैं बोल दिया रैंडमली, आपको बोल दिया, चलो मुझे बताओ वी। वी मतलब सर, वी मतलब हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। उसके बाद है सर एच, तो एच के अंदर ही सर 8 दिख रहा है। सर आई का बता दो, सर आई तो वैसे भी 9 है, आई के अंदर ही 9 दिख रहा है।
फिर उसके बाद जे का बता दो सर, ई ज्योति का जे 10 होता है, वैसे भी जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोली चलती है। तो रैंडमली मैंने आपको काउंटिंग सिखा दी, कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे होता है। अब देखो यहां से आपकी सही क्लास स्टार्ट होती है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। फिर आपको वहां पे ABC लिख के काउंट नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग, आपको रीजनिंग में प्रो बनाना है। और रीजनिंग प्रो का मतलब कि आप भी आगे पढ़ा सकते हो। मुझे आपको एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ टीचर पढ़ाना है कि आप भी किसी को पढ़ा सको। रीजनिंग में पूरी लाइफ दिक्कत नहीं आएगी, जब तक इसको आप कंप्लीट करोगे तो आप रीजनिंग में प्रो हो चुके होंगे। पेपर में क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते, उससे बहुत ऊपर लेवल के पढ़ने वाले हो आप। अब आता है सर उल्टा, जैसे आप सिखा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक चीज सीख ली, मतलब 80% काम डन हो गया। अब 20% जो क्वेश्चन उल्टे बनते हैं वो कैसे बनते हैं। नंबरिंग अगर आपने लेफ्ट साइड से सीख ली कि सर 30 नंबर पे क्या आता है, सर 8 नंबर पे क्या आता है, 8 मतलब H, सर 10th पे क्या आता है, 10th मतलब जम्मू, ई ज्योति। 19 पे क्या आता है सर, 19 पे कौन होता है, 19 पे S होता है, 19 पे S होता है। सर 20 पे कौन आता है, सर 20 पे आता है आपका, 20 पे क्या आता है सर, T20, T होता है। तो सीधे साइड से लेफ्ट साइड से आपने सीख लिया। अगर क्वेश्चन ना जाए, बताओ 9th प्लेस पे राइट साइड से कौन होगा, 9th प्लेस पे राइट साइड पे कौन होगा, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लो, कुछ भी नहीं है, पढ़ लिया आपने। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, टोटल लेटर कितने होते हैं 26, टोटल कितने होते हैं 26, उसमें एक ऐड करना है, कितना होगा 27। बस 27 में से जिस भी प्लेस का लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उस प्लेस पे निकालना कौन आ रहा है, तो कम कर दो। जैसे पहले नंबर पे कौन आता है, ए आता है, तो उस साइड से पहले नंबर पे कौन आएगा, राइट साइड से। सर ए की प्लेस है 1, तो 27 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 26। 26 में कौन होता है जी, 26 में तो जेड होता है। तो इसलिए कहा जाता है ए का अपोजिट जेड होता है। तो अपोजिट नहीं होता, बेसिकली लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे ए है तो राइट साइड से कौन आ जाएगा। क्वेश्चन यही होंगे, आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से, यही तो है क्वेश्चन, लेफ्ट साइड से राइट साइड से 24 फ्रॉम राइट। तो ये चीज आपको सीखनी है। अगर मैं बोल दूं तो प्रिंस जी, प्रिंस 16 साल का है, तभी तो रानी से शादी नहीं कर रहा, और आगे राजा 18 का है लेकिन उसको 21 साल चाहिए। तो अब प्रिंस 16 का है लेफ्ट साइड से। मुझे बताइए 16वें नंबर पे राइट साइड से कौन आता है। सर अभी आपने बताया टोटल में से 16 निकालेंगे तो अपोजिट आ जाएगा, 27 में 16 चलेगा 11। तो मुझे बताइए 11 प्लेस पे कौन आता है, नंबर के आगे लेटर अपने आप आना चाहिए। सर 11 पे आता है के, क्योंकि 11 की तो इधर से लात मार के सीधा किया हुआ है, के बनाया हुआ है, तो 11 पे के आता है। अगर आप अल्फाबेट देखेंगे, इस साइड से काउंट करेंगे 11th प्लेस पे कौन आता है, तो करके देख लो कौन आएगा। 16वें नंबर पे कौन आएगा, के आएगा। 16वें नंबर पे कौन आएगा, के। करके देख लो, देखो उल्टा चलेंगे तो यहां तक कितने हो गए 13, ये हो गए बेटे 14, 15, 16, 17 और 16 तक जाना था ना, तो 17 पे कौन आ गया उल्टी साइड से, के। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोल दिया जी ओ, तो ई ज्योति 15, ई 5, जे 10 और ओ 15। अगर लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे ओ आता है तो राइट साइड से 15 पे कौन आएगा, राइट साइड पे 15 पे कौन आएगा, तो 15 पे राइट साइड से कौन आएगा। सर 27 में से 15 निकाल दो, इसके अपोजिट क्या बचेगा आपका 12। 12 पे कौन आता है बच्चे, 12 पे कौन आता है, लॉइन, एल। तो आंसर आ जाएगा एल राइट साइड से। तो अगर आपको लेफ्ट साइड से किसी की पोजीशन पता है और राइट साइड से उसी नंबर पे कौन लेटर आएगा, तो कैसे निकालना है, 27 में से सब्ट्रैक्ट करके। हमेशा क्या करना है, 27 से सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए कहा जाता है कि ए का उल्टा जेड, जेड होता है। इसको भी बच्चे लर्न करते हैं। ए मतलब जेड आजाद, तो ए जेड आजाद हो गया। जैसे अभी आपने क्या सीखा, के लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, जैसे के क्या है आपका, यहाँ पे आपने पी सीखा, पी 16 साल का है, मतलब प्रिंस 16 का है। राइट साइड से 16 नंबर पे कौन आया, तो राइट साइड से 16 नंबर पे कौन आया आपका, के। तो याद करेंगे पी के।
पी का उल्टा के होता है, पी का उल्टा के, पी के। तो ऐसे हम लर्न नहीं कर रहे, हमने एक ही सीखा, सीधे साइड से हमने नंबरिंग याद कर ली, राइट साइड से उल्टी साइड से निकाला, 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी नंबरिंग है दूसरा लेटर निकल के आ जाएगा। बस खत्म हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो भी अल्फाबेट के कोड होते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चनों के ऊपर। अब देखेंगे क्वेश्चन बिना पेन लगाए ही करने हमें। हमने डायरेक्शन पढ़ा, बिना पेन लगाए किया। मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन लगाए होते हैं, क्योंकि रीजनिंग में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो इसको करने में 12 से 13 मिनट लगते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 15 मिनट में हो जाती है। एवरेज बता रहा हूँ, ये बच्चे 10-10 मिनट में कर देते हैं जिसने बहुत प्रैक्टिस की होती है। तो आपको भी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, बट मॉक टेस्ट आपको फुल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कम से कम भी 15 से 20 मॉक मिलेंगे। जब रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मॉक बनाने अपने आप समझ आ जाएगा कि स्पीड कैसे बढ़ती है, दिमाग अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा, पैटर्न दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है विच लेटर विल कम्स 5 टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम लेफ्ट। पहले मैं आपको डायरेक्ट पूछता हूं, डायरेक्ट अगर आपको मैं पूछता हूं विच लेटर विल कम्स 5th फ्रॉम राइट, मतलब राइट साइड से 5वें नंबर पे कौन आएगा, राइट साइड से 5वें नंबर पे कौन आएगा, लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे कौन आता है भाई, 5 में पूछा ना तो 27 में से कम कर दो 5 में जो भी आता है लेफ्ट से 5 कम करें कितना आ गया 22। तो मुझे बताइए जो आपका 22 है वो क्या होता है, v। तो आप देख लो v कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, चेक करके देख लो। ये देखो v 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आ रहा है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैक्सिमम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा कि ये बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी रेलवे वगैरह में पूछे होते हैं और जेके एसएसबी भी कॉपी करता है, तो जेके एसएसबी में आ सकते हैं क्वेश्चन। बाकी आपको बेस तो तैयार करवाना था, ये इसलिए आपको लेटर सीरीज करना है, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। Which letter will comes 5th to the right of 14 from left। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा, सबसे लास्ट में क्या लिखा है आपके बाद, सबसे लास्ट में क्या है लेफ्ट, तो 14 क्या है लेफ्ट, सीधा सोल्यूशन कर रहा हूं। 14 क्या है लेफ्ट, उसके बाद क्या है 5th क्या है राइट। और इसके लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, लेफ्ट और राइट हमेशा क्या हो जाएंगे ऐड, राइट लेफ्ट क्या हो जाएंगे ऐड, सेम सेम क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, सेम सेम क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। मतलब अगर एक लेफ्ट से एक राइट से है, आप सबको पता है टू अपोजिट चार्ज क्या करते हैं हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर, टू अपोजिट चार्ज क्या होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम चार्ज क्या करते हैं रिपेल करते हैं, कम करते हैं डाटा। तो जब भी अपोजिट आएगा हमेशा प्लस करना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट प्लस, और सेम सेम आएगा क्या करना है हमेशा सब्ट्रैक्ट। ये दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। कोडिंग आपको याद हो चुकी है, अब क्वेश्चन आपको बिना पेन लगाए करने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो लेफ्ट राइट हो गया, इसका आंसर आएगा लेफ्ट और राइट से हमेशा प्लस होते हैं, 5 और 14 कितना होता है 19, बट 19 लेफ्ट आएगा राइट आएगा, हमेशा जो लास्ट में होगा वही आएगा लेफ्ट। आप मुझे बताइए 19 लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से चलना है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट से जब एबीसी से चलेंगे तो 19वें नंबर पे कौन आता है सर, अभी तो आपने सिखाया था 19 पे एस आता है, क्योंकि एस यही होता है 19, एस को 9 बना दो और ये 19। वैसे भी आपको पता है T20, टी के बाद पीछे एक ऐसा आता है 19 नंबर पे आएगा, ठीक है। राजा एस, आर के बाद ऐसा आता है तो 18 राजा था और एक ऐड का 19, तो आंसर मेरा आ चुका है डेट इज एस। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा ए पार्ट। अगर समझ नहीं आया कोई इशू नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, 4-5 क्वेश्चन करेंगे फिर लेवल बढ़ाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच लेटर विल कम्स 9 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम राइट।
बच्चे राइट पे कौन है, 7th पे राइट है, और 9th पे क्या है, लेफ्ट है। अपोजिट हो तो हमेशा क्या होता है, प्लस होते हैं। अपोजिट हो तो क्या होता है, प्लस। 9 और 17 कितना होता है, 17 9 कितना होता है, 26। भाई 17 9 कितना होता है, 26। और क्या आएगा लास्ट में, क्या राइट, तो राइट आएगा। और जब भी आपको आंसर निकालना है, नोट कर लो, जब भी आपको आंसर निकालना है कौन से, विच लेटर विल कम्स, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम लेफ्ट से ही देखना है, फ्रॉम लेफ्ट से ही देखना है। तो ये क्या आया मेरा, राइट से आया, तो राइट से 26 नहीं पूछा है, लेफ्ट से निकालना है। तो राइट से लेफ्ट कैसे बनता है सर, 27 में से कम करके 26 कम कर दो तो 1 आ जाएगा। 1 नंबर पे कौन होता है, ए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा लेफ्ट से ही आंसर बताना है। क्या करना है बच्चे, लेफ्ट से ही आंसर बताना है जब भी एबीसी के लिए पूछेगा। अपोजिट हो तो प्लस माइनस, यहां पे राइट आएगा लेफ्ट आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लास्ट में क्या है, लास्ट वाला लिखेंगे। लेफ्ट आ गया तो वही आंसर है, उस प्लेस पे क्या है वो लगा दो। अगर गलती से राइट आ गया तो 27 में से कम करके उसका अपोजिट निकालना होता है, दूसरी साइड जाना होता है, लेफ्ट साइड। तो 27 में से जैसे ही 26 निकालेंगे, 27 क्यों, क्योंकि टोटल में 1 ऐड करके कम करना होता है, तो 1 आएगा। 1 पे कौन होता है, ए होता है। 1 पे कौन होता है, ए। 1 आ गया आपका लेफ्ट का, तो लेफ्ट से पहले नंबर कौन होता है, ए होता है। समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आएगा समझ। कब तक नहीं आएगा, क्वेश्चन में प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे कि आपके दिमाग में अपने आप चला जाएगा। बिना पेन लगाए भी क्वेश्चन करोगे आप। जैसे इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन लगाए कर सकता हूँ, कैसे, मैंने देखा 24 राइट है और दूसरा भी राइट है, तो अपोजिट नहीं है, सेम है तो कम होगा। 22 24 में 2 चला गया तो 22 बचा। 22 क्या राइट का, 22 क्या राइट का, आंसर लेफ्ट से निकलता है। 27 से 22 निकालेंगे, 5 बचेगा। 5वें नंबर पे कौन आता है, ई आता है, तो आंसर आ जाएगा ई। आप भी कर सकते हो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। अभी स्टार्टिंग में इतना दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालोगे। 24 क्या राइट और 2 क्या राइट, और जब भी सेम सेम हो, जब भी दोनों सेम हो तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो 22 बच गया यहाँ पे, 22, बट है क्या लास्ट में, राइट, तो ये राइट आएगा। बट आंसर निकालने के लिए इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 27 में से जब मैं 22 निकालूंगा बचेगा मेरे पास 5, मुझे 5 में कौन होता है, डी, तो आंसर विल बी डी, दैट इज, सॉरी 5 में भी क्या होता है, ई होता है, ई होता है। तो 5 में भी ई होता है, आंसर विल बी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यहां तक समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच लेटर विल 6th टू द लेफ्ट ऑफ द 19th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अल्फाबेट। राइट साइड से कितना है, 19th, 19 क्या है, राइट। फिर उसके बाद 6 क्या है, ये लेफ्ट है। दोनों को अपोजिट है, लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा, कितना होगा, 25 क्या आया बच्चे, राइट आ गया। और राइट आएगा तो आंसर लेफ्ट से निकालना है, तो 27 में से 25 निकालें, कितना आएगा, 2। और दूसरे नंबर लेफ्ट पे कौन होता है सर, दूसरे नंबर पे मेरा बी होता है, डेट इज ऑप्शन नंबर है कोई, नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। बाकी इन क्वेश्चनों को आगे हम नेक्स्ट करेंगे, कल आप देखेंगे ये टाइप आगे चेंज होते जाएंगे। ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके, ये देखो, अगर फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दो, सेकंड हाफ को उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो, पूरी एबीसी को उल्टा कर दो, अलग अलग टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारे क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन ही सीखेंगे। फिलहाल यहां तक आपको अच्छे से पढ़ के आना है। लेटर जो मैंने आपको बताया नंबरिंग, उसको लर्न करना ही करना, नहीं करोगे तो बच्चे यहां भी फंसोगे। फिर एबीसी लिख के काउंट करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो आज ये चैप्टर खत्म कर देते। तो आप इसको पढ़ के आइए, अगली क्लास में खत्म करेंगे, तब तक आपकी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक नंबरिंग बहुत अच्छे से आपको लर्न होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन करवाए हैं वो 4 क्वेश्चन देख लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।